नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। प्यारे साथियों, मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। प्यारे साथियों, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम 30 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चली। अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक करवा दिए, अगर आप वो सारे प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी एक बेहतरीन हो जाएगी और आपका यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और हिंदी में 37 में से 37 प्रश्न लाने की पूरी कोशिश में लगा है। तो बिना प्रैक्टिस सेट के आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न 41 आपके सामने, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कौन है कामायनी के रचनाकार? तो कामायनी के रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि पानी पानी होना का क्या अर्थ है? तो क्या है? तो पानी पानी होना का अर्थ है वो है अत्यंत लज्जित होना। क्या? अत्यंत लज्जित होना। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें अप उपसर्ग नहीं लगा है? तो अधिगम। कौन? अधिगम। इसमें अप उपसर्ग नहीं लगा है तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी के तीनों शब्दों में अप उपसर्ग लगा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो धराधार। धराधार ये बादल का पर्यायवाची नहीं है तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? तो किसकी ये प्रसिद्ध बोली है? तो ब्रज भाषा ये हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की प्रसिद्ध बोली है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि अन्नाभाव किस प्रकार का समास है? तो कौन सा है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो कौन से समास का उदाहरण है पंचवटी? तो पंचवटी यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पर होता है द्विगु समास। तो पंचवटी में पहला जो पद है पंच, ये संख्यावाची, तो उसमें हो जाएगा द्विगु समास। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो किस प्रकार की संधि है निष्फल में? तो निहि प्लस फल बराबर हो जाएगा निष्फल और निष्फल में होती है विसर्ग संधि। तो 48 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 49 है आपके सामने कि आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आरोह का विपरीतार्थक शब्द? तो ये हो जाएगा अवरोह। क्या हो जाएगा? अवरोह। तो 49 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो किस प्रकार का शब्द है लंबोदर? तो लंबोदर है ये एक योग ऋण शब्द। कैसा है? ये एक योग ऋण शब्द है। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 51 है आपके सामने कि धर्माधर्म में समास बताइए। तो कौन सा समास हो जाएगा? तो धर्माधर्म जो शब्द है इसमें वो समास हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि निम्न में से टीका का पर्यायवाची है। तो कौन सा हो जाएगा टीका का पर्यायवाची शब्द? तो भाषांतर, भाष्य, विवृति, ये टीका के पर्यायवाची हैं। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 53 है आपके सामने कि उल्लू का तत्सम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा उल्लू का तत्सम शब्द? उल्लू का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है उलूल। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा बादल का पर्यायवाची है। तो कौन सा है बादल का पर्यायवाची बताइएगा? तो अम्बुद, बालाहक, जिमूत, ये बादल के पर्यायवाची हैं। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि राहत का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा राहत का विलोम शब्द? तो ये हो जाएगा प्रकोप। क्या हो जाएगा? प्रकोप हो जाएगा। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर संख्या 56 है आपके सामने कि मछली का तत्सम शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा मछली का तत्सम शब्द? तो मत्स्य हो जाएगा मछली का तत्सम शब्द। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है प्रतिहिंसा में? तो ये हुआ है प्रति उपसर्ग। किस कौन सा प्रति उपसर्ग? तो 57 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि विद्या प्लस अर्थी किसकी कीर्ति है। सॉरी, विद्या प्लस अर्थी किसकी संधि विच्छेद है, यानी किसका संधि विच्छेद है? तो ये होता है विद्यार्थी का संधि विच्छेद। तो विद्यार्थी कौन से विकल्प में सही लिखा है? तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 59 है आपके सामने कि सन्मार्ग का समास विग्रह क्या है। तो क्या हो जाएगा सन्मार्ग का समास विग्रह? तो ये हो जाएगा सत है जो मार्ग बराबर सन्मार्ग। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 60 है आपके सामने कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा? तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है पश्चाताप करना। तो 60 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 61 है आपके सामने कि तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कौन सा हो जाएगा तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ? तो ये हो जाएगा चिंतित रहना। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 62 है आपके सामने कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो कौन सा है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। क्या हो जाएगा रति। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 63 है आपके सामने किस रस को रसराज माना गया है। तो किसे माना गया है? तो रसराज माना गया है श्रृंगार रस। किसे? श्रृंगार रस को। तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि छप्पा किस प्रकार का छंद है। तो किस प्रकार का छंद है छप्पा, ये आपको बताना है। तो छप्पा है एक मात्रिक छंद। कैसा है? मात्रिक छंद है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति है। तो किसने लिखा है स्कंदगुप्त जो नाटक है इसकी जो रचना की है वो की है जयशंकर प्रसाद। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि बादल राग किसकी लंबी कविता है। तो ये किसकी लंबी कविता है? बादल राग। तो ये लंबी कविता है निराला की। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 67-68 के लिए कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करो। तो 67-68 में आपको शुद्ध रूप बताना है। तो
इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि इसकी वास्तविक कारण क्या है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा इसका वास्तविक कारण क्या है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है एक मिश्र वाक्य। कैसा है? ये एक मिश्र वाक्य है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है। तो इनमें से एक शब्द है जो आई प्रत्यय से बना है, बाकी के कोई भी शब्द नहीं है जो आई प्रत्यय से बना है। तो भलाई, कौन? भलाई आई प्रत्यय से बना है। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 71 है आपके सामने किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है। तो किसके मतलब अर्थ है परेशान करना। तो ये छक्के छुड़ाना का। तो 71 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 72 है आपके सामने कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रिविशेषण कौन सा शब्द है। तो कौन सा शब्द है? तो बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें जो प्रिविशेषण होगा वो हो जाएगा बहुत, क्योंकि विशेषण है बहुत, प्रिविशेषण होता है जो विशेषण के पहले प्रयुक्त होता है। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 73 है आपके सामने कि कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो कौन सा है? इस वाक्य में विशेषण है वो है परिणामवाचक विशेषण। कैसा है? परिणामवाचक, सॉरी परिणामवाचक नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर कुछ तो संख्या तो निश्चित है नहीं है, तो संख्यावाचक वैसे भी नहीं होगा, तो यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण होगा। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है? तो राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ पर है कर्ता ने, क्यों? कर्ता राम है तो राम ही कार्य कर रहा है, तो कर्ता कारक हो जाएगा। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है निश्चयवाचक सर्वनाम? तो वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 75 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।